Hello everyone and welcome to Wings e Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is Yashodhara Singh Jawan and welcome to today's video. We all are aware about the recent पहलगाम अटैक और हाल ही में उसी के ही रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ट्राई सर्विस ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे. आई विल जस्ट गिव यू अ टाइमलाइन ताकि जो भी टेंशंस ओवर द इयर्स, मतलब 1947 में दो नेशंस, एक नेशन पाकिस्तान बना एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और सिंस 1947 टिल नाउ विच इज 2025 तब से लेके अब तक देयर हैज बीन टेंशन बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज, है ना. सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सीरीज ऑफ टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है. सो विल टॉक अबाउट द वॉर फर्स्ट एंड देन उस वॉर के रिजल्ट क्या हुआ, मतलब कोई भी डिक्लेरेशन हुई है, कोई भी एग्रीमेंट हुई है, क्योंकि हाल ही में आपका शिमला एग्रीमेंट भी न्यूज में था जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक रील जो है वो बना चुकी हूं. सो आज आई थॉट कि एक 47 से लेके 25 तक सीरीज ऑफ इवेंट करते हैं दोनों नेबरिंग नेशंस के बीच के टेंशंस की. तो सबसे पहले जो फर्स्ट टेंशन है वो 1947 में ही हुआ, विच इज द फर्स्ट इंडो पाक वॉर ऑफ 1947. सो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था विद द पुंछ रिबेलियन जिसको हम बोलते हैं, और इसके बाद ये जो वॉर है इट एंडेड इन अ सीज फायर, और यहीं से ही आपका लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया. राइट. फॉलोड टू दिस आफ्टर 1947 जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो हुई है 1965 की इंडो पाक वॉर जो सेकंड नंबर की आती है. इसके पहले एक 1962 की वॉर है बट वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो इंडो चाइना वॉर है. राइट. सो 1965 में इंडो पाक वॉर होती है क्योंकि अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम अप्रैल 1965 से लेके सितंबर 1965 तक प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और जिसके चलते ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो लॉन्च किया गया था बाय द पाकिस्तान. राइट. और इसको डिजाइन किया गया था ताकि इनफिल्ट्रेट कर सके वो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में और यहां पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सके. ये जो 1965 की वॉर थी ये 17 डेज तक चली एंड दिस रिजल्टेड इन अनदर डेक्लेरेशन जिसका नाम था ताशकंद डेक्लेरेशन. और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और ये हो रहा है द ताशकंद डेक्लेरेशन. और इसको मीडिएट करने वाले थे आपके द देन सोवियत यूनियन, क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन था और आज का मतलब यूएसएसआर एंड टुडेज रशिया. सो उस टाइम पे ये जो है इट वाज एलेक्सी, और यहां पे जो है आपके दिस इज लाल बहादुर शास्त्री, और यहां पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में जो है ताशकंद डेक्लेरेशन हुआ था विच वाज रिजल्ट ऑफ द 1965 इंडो पाक वॉर. ताशकंद डेक्लेरेशन रेफर करता है अबाउट द पीस विच हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू नेशंस. दोनों साथ साथ हैं, नेबर्स हैं, और पीस हो इन दोनों के बीच में. और ये हुआ था 10 जनवरी 1966 में और ताशकंद में हुआ विच इज इन उज्बेकिस्तान. राइट. इसके बाद 1965 के बाद थोड़े ही टाइम के बाद इट वाज 1971 वॉर. 1971 वॉर बेसिकली स्टार्टिंग में तो ये जैसे आपको पता होगा कि 1947 में एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान था. ईस्ट पाकिस्तान विच इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश. राइट. सो 1971 की वॉर को हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं क्योंकि 1971 की वॉर के बाद ही ईस्ट पाकिस्तान बिकेम द अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान बिकेम द प्रेजेंट बांग्लादेश. राइट. सो ये कंफ्लिक्ट अराइज हुआ था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, और फिर इंडिया ऑल्सो इंटरवीन इन द वॉर बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हुए थे, नंबर ऑफ माइग्रेशन जो इंडिया में हुए थे, विच द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज इंदिरा गांधी, उन्हीं के ही टाइम पीरियड में 1971 का वॉर हुआ था. 1971 के वॉर के दौरान ही दैट इज द ऑपरेशन सर्चलाइट जो है वो हुआ था, जो पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये बेसिकली ढाका एंड द रीजन्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक हुआ था टू सप्रेस द देन बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड इंडिया वाज सपोर्टिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. राइट.
और इसमें टारगेट किए गए थे स्टूडेंट्स, आपके पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी वहां पे द कॉमनर्स वर देयर, राइट। और इससे वाइड स्प्रेड किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज्ड आफ्टर द ऑपरेशन सर्च लाइट। और 1971 की वॉर जो है उसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स ऑफ ऑल टाइम इज द बैटल ऑफ लोंगेवाला, जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी भी बनी है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल्स है इन द वर्ल्ड, राइट, विच इज द बैटल ऑफ लोंगेवाला, ठीक है। और उसके बाद इंडिया ने 16 दिसंबर 1971 में, जब इंडिया ये वॉर जीत गई, पाकिस्तान ने साइन किया द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और इंडिया ने उस दिन को विजय दिवस की तरह जो है वो सेलिब्रेट किया था। आगे एक और आएगा आपका विजय दिवस एंड द ऑपरेशन विजय विच इज द 1999 कारगिल वॉर, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो विजय दिवस ऑफ 16 दिसंबर 1971 आफ्टर द साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर बाय पाकिस्तान, राइट, ठीक है। और इसी के ही रिस्पॉन्स में, क्योंकि 1971 के वॉर के बाद अनदर एग्रीमेंट हुआ, एक अनदर कोशिश की गई दोनों नेशंस के बीच में पीस को मेंटेन करने की, विच इज द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1971। और जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया स्टार्टेड इट्स प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्ड टू द पहलगाम अटैक, तो तब पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी कि पाकिस्तान जो है वो शिमला एग्रीमेंट को भूलने वाला है। और शिमला एग्रीमेंट बेसिकली था टू मेंटेन पीस, राइट, कि दोनों नेशंस जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं करेंगे, वो बायलेटरल नेगोशिएशंस के थ्रू जो है अपने बीच के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और दोनों नेशंस जो हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे द लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2 जुलाई 1972 विच वॉज आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, ठीक है। कहां पे हुआ था? शिमला में, तभी इसका नाम शिमला एग्रीमेंट है, राइट। और ये एक डिप्लोमैटिक टर्निंग था, ठीक है। और ये साइन किया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज इंदिरा गांधी, और उस टाइम के जो थे आपके फ्रॉम पाकिस्तान विच इज जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, राइट। उसके बाद प्रॉब्लम्स फिर से अभी हुई नहीं थी। सबसे पहले 1999 में एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ और लाहौर डिक्लेरेशन किया गया था विच वॉज साइंड तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे विच इज लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, राइट। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एक्चुअली हुआ क्या था, 98 में नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट वर गोइंग ऑन, सो इट वॉज मैंडेटरी फॉर बोथ द नेशंस कि वो दोनों नेशंस रिस्पेक्ट करें और याद रखें कि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, ठीक है। सो दिस वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट एम्ड टू रिड्यूस द न्यूक्लियर रिस्क, कि दोनों नेशंस, कोई ऐसा नहीं हो जाए कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, राइट। और दोनों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करे। लेकिन ये चीज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी। शॉर्ट लिव्ड क्यों थी? क्योंकि 1999 में ही लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ और उसी के ही थोड़ा बाद द कारगिल वॉर ऑफ 1999 टुक प्लेस। तो सबसे पहले लाहौर डिक्लेरेशन एंड देन उसके ही थोड़े बाद, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड लिखा हुआ है, उसके बाद ही आपका द कारगिल वॉर टुक प्लेस, राइट। सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने, ये हम सबको पता है कि उस जो रीजन जो उस टाइम पे अटैक में जो आए थे वो देवर, वहां की जो सिचुएशंस थी देवर नॉट अडेप्टेबल, तो इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिस्पेक्ट था कि सर्दी के टाइम पे वहां पर दोनों के मिलिट्री या ऑफिशियल सर्व नहीं करते थे। बट कारगिल वॉर के बाद वो चीज बदल गई, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सफेद सागर, और जो भी हाई हिल्स के ऊपर जो भी पाकिस्तानी ट्रूप्स पोजीशन थे उनको वहां से हटाया गया। इसके बाद इंडियन नेवी ने भी लॉन्च किया था ऑपरेशन तलवार, टू चेक कि अगर पाकिस्तानी आर्मी कहीं अरेबियन सी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर तो नहीं रही है, ठीक है। और फिर फाइनली, क्योंकि कारगिल के ऊपर ये लोग आ चुके थे,
इसीलिए ऑपरेशन विजय जो है वो लॉन्च होता है बाय द इंडियन आर्मी, ताकि जो इनफिल्ट्रेशन की गई थी बाय द पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड द मिलिटेंट्स, उन लोगों को वहां से हटाया जा सके। उस टाइम पे द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आज के टाइम का द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विच इज कारगिल जहां पे है, राइट। एंड ऑफ कोर्स आज भी हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज द कारगिल विजय दिवस टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन द 1999 कारगिल वॉर, राइट। फॉलोड बाय दिस, हाउएवर ये पहले आना चाहिए था क्योंकि ये 1984 की बात है, बट ये थोड़ा अलग हो गया। ये था बेसिकली फॉर द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सो ऑपरेशन मेघदूत सबसे पहले तो आप याद रखना, इट वाज टू सिक्योर द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। हमको पता है नुब्रा वैली में है और -48-50 तक टेम्परेचर होता है, राइट। सो यहां पर भी जो है आपका मिलिट्री एंगेजमेंट्स हो रही थी ओवर द डिस्प्यूटेड द सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर। और फिर 13 अप्रैल 1984 को इंडियन ट्रूप्स ने जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको अपने अंडर कर लिया और पाकिस्तान को यहां पर भी हरा दिया, राइट। सो याद रखिएगा ऑपरेशन मेघदूत विच इज रिलेटेड टू द रिकैप्चरिंग ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, राइट। एंड क्वाइट रिसेंटली 99 के बाद कोई भी हमको कुछ मैसिव, हाँ दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, वो है ही है, बट उसके बाद जो एक बहुत मेजर चीज हुई विच इज द 2016 द उरी अटैक, और उरी अटैक के रिटेलिएशन में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, राइट। सो सर्जिकल स्ट्राइक थ्रू आउट द लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे टेररिस्ट को अटैक किया गया बाय द इंडियन आर्मी, क्योंकि उरी अटैक में इंडियन आर्मी के कैंप को टारगेट किया गया था। सो उसके रिस्पॉन्स में इट वाज द सर्जिकल स्ट्राइक। अगेन दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स थी और है, और फिर वो प्रॉब्लम वापस देखने को मिली 2019 में विच वाज द पुलवामा अटैक विच इज दिस, और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने किया द बालाकोट एयर स्ट्राइक, राइट। सो इंडियन एयर स्ट्राइक ऑन बालाकोट विद इन पाकिस्तान आफ्टर एक सुसाइड अटैक किया गया सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे इन पुलवामा विच इज इन कश्मीर, और it was claimed it was done by the terrorist organization which is based in Pakistan, right? Or the very recent in 2025, so 2019 and the very recent which is 2025 which is the Pahalgam attack. So Pahalgam attack जिसमें innocent tourists को target किया गया, 26 tourists were killed and of course locals also were targeted. So few locals and 26 tourists were killed. और इसी के ही रिस्पॉन्स में द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है, बिकॉज द 26 टूरिस्ट विच वर टारगेटेड दे वर ऑल मेल्स, एंड इसीलिए जिन औरतों ने अपने घर पे अपने हस्बैंड्स को खो दिया, फ्रेंड्स या अपने फादर या ब्रदर किसी को भी खो दिया, उसका बदला लेने के लिए इट इज द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में गवर्नमेंट ने जब अभी रिसेंटली जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है बाय द चीफ्स, उसमें बोला गया कि the agenda of the operation sindoor was to destroy the terrorist base camps, जिसमें 9 कैंप्स को जो है टारगेट किया गया है और खत्म कर दिया गया है, राइट। और दिस इज द ऑपरेशन सिंदूर। अब इसके ऊपर क्या क्या एडवांसमेंट्स होती हैं, क्या क्या अब आगे होगा, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। और दिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट जो 1947 से लेके 2025 तक रही हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।